फातिमा, ये बताओ घर से पहली दफा कब निकली थी? बेटी फातिमा, ये बताओ, किसी ने सवाल किया आप फातिमा पहली दफा वो कौन सा दिन था जब घर से पहली दफा निकली थी? तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, मेरी वालिदा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका इंतकाल हुआ था। मेरे बाबा हरम शरीफ में काबतुल्लाह शरीफ के सामने नमाज पढ़ रहे थे, सर सजदे में था। अबू जहल ने पुकारा, कहा कि वहां किसी ने ऊंट ज़िबा किया है। और देखो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में हैं। चाहो वहां जो ऊंट ज़िबा किया वो उसकी जो ओजड़ी है ना, वो लाकर मुस्तफा अलैहिस्सलाम के सर पर रख दो। कुफार थे, वो गए। आपको पता है कि आम गाय जानवर है ना, गाय, उसकी ओजड़ी बड़ी वजनी होती है, गंद होता है ना, उसमें गंदगी होती है, गिलाजत होती है। लेकिन ऊंट की ओजड़ी इससे भी वजनी होती है। ऊंट की ओजड़ी अबू जहल के कहने पर किसी ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम की मुबारक गर्दन पर रख दी, बहुत वजनी थी। अब हजरत खदीजतुल कुबरा तो नहीं थी ना, जो मुकाबला फरमाती, जवाब देती, ना चाचा अबू तालिब थे। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, वो पहला दिन था, किसी ने दरवाजे पर आकर आवाज दी, नबी के घर वालों देखो, किसी ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम की गर्दन पर ओजड़ी रख दी है। यहां सजदे कितने मुश्किल थे। आज हम सर्दी में नमाज पढ़ना गवारा नहीं करते, भी ठंड लगती है। रोजे रखना गवारा नहीं करते कि भूख लगती है, बड़ी प्यास लगती है, भूख बर्दाश्त नहीं होती। या मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ के देखिए कि सजदे करना इतने मुश्किल थे कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम सजदे में सर रखते तो लोग ओजड़ियां रख दिया करते थे। आज हमारे साथ कोई ऐसा करता है? आज तो अल्लाह ताला ने हमें आजाद मुल्क अता फरमाया है, हम अपने रब की आजाद इबादत कर सकते हैं, लेकिन इबादत करना हमारे लिए कितना मुश्किल है। गुलामी मुस्तफा का दावा करते हैं, लेकिन नमाज पढ़ना हमारे लिए कितना भारी है। तरावी में खड़ा होना हमारे लिए कितना मुश्किल है। चंद लोगों की तादाद होती है, 5, 6, 7 बंदे होते हैं तरावी के अंदर। लेकिन यहाँ मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ के देखिए कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम की इबादत फरमाते तो कुफार आप पर जुल्म ढाया करते थे। यहाँ सजदे कितने मुश्किल थे। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, मैंने आवाज सुनी, उम्र थोड़ी, मुंह पे कपड़ा डाला और अपने नन्हे नन्हे हाथों से हजरत फातिमा ज़हरा ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम की मुबारक गर्दन से ओजड़ी हटाई। मुस्तफा अलैहिस्सलाम बोले नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं फरमाई। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम की उंगली पकड़ी, कुएं पर तशरीफ लाई। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के लिए कुएं से पानी निकाला हजरत फातिमा ज़हरा ने, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें धो रही हैं, मेरे आका की जुल्फें धो रही हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे आका की जुल्फें मैं धो रही, मेरे आका ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, रो रहे हैं, कोई बात नहीं की। जब जुल्फें साफ हो गई तो मैंने नन्हे नन्हे हाथ उठाए दुआ के लिए, ए अल्लाह, जिसने मेरे बाबा को तकलीफ पहुंचाई है, मैं फातिमा होकर उनके लिए बद्दुआ करती हूं, उनको तबाह बर्बाद कर दे। ताइफ के मैदान में मुस्तफा अलैहिस्सलाम को लोगों ने पत्थर मारे, लेकिन जब फरिश्ता आया ना, आकर कहा, या रसूल अल्लाह, इजाजत दे तो मैं इनको तबाह बर्बाद कर दूं। लेकिन मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने वहां बद्दुआ नहीं फरमाई। फरमाया, क्या फरिश्ते वापस लौट जा, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। ये नहीं तो इनकी नस्लों में कोई तो होगा जो मेरा कलिमा पढ़कर मुसलमान होगा।
लोगों ने पत्थर मारे, रास्ते में कांटे बिछाए, लेकिन मेरे आका ने बद्दुआ नहीं फरमाई। लेकिन आज बेटी सामने है, दुआ के लिए हाथ उठे हैं, ए अल्लाह जिन्होंने मेरे बाबा को तकलीफ पहुंचाई है, मैं फातिमा उनके लिए बद्दुआ करती हूँ, उनको तबाह बर्बाद कर दे। आज बेटी ने दुआ की है, मेरे आका ने आमीन फरमाया है। बेटी ने दुआ फरमाई, मेरे आका ने अपनी बेटी के इस दुआ पर आमीन फरमाया। और इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन इब्ने अब्बास हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, जिन जिन के लिए हजरत फातिमा ज़हरा ने बद्दुआ फरमाई है, मैंने अपनी आंखों से उनका बेड़ा गर्क होते देखा है, मैंने अपनी आंखों से उनको तबाह बर्बाद होते देखा है। फरमाया फिर मैंने उनको जंगे बदर में उन कुफार को जिन्होंने मुस्तफा अलैहि सलाम को तकलीफ फरमाई, तकलीफ पहुंचाई, मुस्तफा अलैहि सलाम को तकलीफ दी, और मेरे आका तकलीफ में आए, जिन जिन के लिए हज़रत फातिमा ज़हरा ने बद्दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने फिर उनका बेड़ा गर्क भी फरमाया, उनको नेस्तो नाबूद भी फरमाया। अल्लाह ताला ने फिर उनको तरह तरह के अजाबात में मुब्तला भी फरमाया। फरमाया जिनके लिए फातिमा बद्दुआ कर दें, अल्लाह ताला ने दुनिया में रहते हुए, दुनिया में उनको रहते हुए उनको इबरत का निशान बनाया। तो ये शान है हज़रत फातिमा ज़हरा की, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की वो बेटी है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर पर जाते ना, सफर पर जाते तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में अपने बेटी फातिमा ज़हरा के घर में आते, सबसे आखिर में हजरत फातिमा ज़हरा के घर में आते, और जब सफर से वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा के घर जाते। यार सुभान अल्लाह तो फरमाए, सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के घर जाते। एक दिन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम सफर से आए ना, हजरत मौला कायनात ने खबर दी कि ए फातिमा, तुम्हारे बाबा मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने घर को साफ किया, घर को साफ फरमाया, घर को साफ सुथरा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाए तो चेहरे पे थकावट के आसार थे, जिस्म थकावट से चूर था। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे बढ़ी। हजरत मौला कायनात फरमाते, मैंने देखा हजरत फातिमा ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का हाथ चूमा, और हाथ चूम कर बोसा दिया और गर्दन झुक गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब प्यार से हजरत फातिमा का चेहरा उठाया ना, तो आंखों से आंसू जारी थे। फरमाने लगे, बेटा ए फातिमा, कोई बात रोने वाली तो है नहीं, रोई क्यों हो? अर्ज़ की, मेरे बाबा आप कब तक तकालीफ बर्दाश्त करते रहेंगे? आप कब तक मुसीबतें झेलते रहेंगे? आप कब तक जद्दोजहद करते रहेंगे? आप कब तक मेहनतें करते रहेंगे? कोई वक्त आएगा कि बाबा आपकी कमर आपकी पीठ बिस्तर पर भी लगेगी, आप आराम भी फरमाएंगे, आप जो है वो अपने मनपसंद के खाने भी खाएंगे। ए बाबा, जब देखती हूं आपको, आप मेहनत में लगे रहते हैं, आप कोशिश में लगे रहते हैं, आप जो है वो मेहनत करते रहते हैं, जद्दोजहद करते रहते हैं। वो कौन सा दिन आएगा जब आप भी बिस्तर पर लेटकर आराम फरमाएंगे और आपके लिए तरह तरह के खाने बनाए जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार फरमाते हुए बेटी से फरमाया, बेटी तुम्हारे बाबा ये चाहते हैं उस वक्त तक कोशिश करता रहूं जब तक दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम ना फैल जाए। दुनिया के कोने कोने तक नबी पाक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम का पैगाम ना फैल जाए। तेरे बाबा उस वक्त तक मेहनत करते रहेंगे जब कोने से पत्थर और ईंटें मुस्तफा अलैहि सलाम के दीन का पैगाम ना सुन ले, तब तक ये बाबा तुम्हारे मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। मेरे आका ने दीन के लिए बड़ी मेहनत फरमाई, बड़ी कोशिशें फरमाई और बड़ी तगदो फरमाई, और बड़ी मेहनतों के साथ आज दीन इस्लाम हम तक पहुंचा है। ए मेरे मुस्तफा के गुलामों,
नबी के इश्क का दावा करना बड़ी बात है, लेकिन मुस्तफा